नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सदन के अंदर राहुल गांधी जब भी सवाल उठाते हैं, साफ तौर पर उनको कभी पप्पू कह दिया जाता है तो कभी कुछ कह दिया जाता है, लेकिन इस बार देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि देशद्रोह है, राहुल गांधी गद्दार है। अब इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या राहुल गांधी देशद्रोही है या गद्दार? कहाँ से दिखाई दे रहा है? देशद्रोही किसको बोलते हैं, गद्दार किसको बोलते हैं? बीजेपी वाले से जाके पूछिए, ये डेफिनेशन बताएंगे अच्छे से, क्योंकि इन्हीं को ही पता है कि देशद्रोही कौन है और गद्दार कौन है। राहुल गांधी को ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। राहुल गांधी विपक्षी नेता है, नेता विपक्ष है, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं देश की नागरिक हूँ और मैं देख रही हूँ कि किसको किस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से नेता विपक्ष को तुम इस तरीके के इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, गद्दार, देशद्रोही। आप बताइए इसका मतलब क्या है? ये बीजेपी वालों को पता है, इनको तो देशभक्ति का पता नहीं है, तो इनको क्या पता देशद्रोही का? हाँ, ये कुछ भी आरोप लगा देते हैं, ये देश के विरोध में काम करेंगे, लेकिन ये अपने सबसे बड़ा देशभक्त बनते हैं अपने आप में, और जो देश के हित के लिए किसानों की आवाज को उठाते हैं और इनको देश के देशद्रोही दिखाई देते हैं और गद्दार दिखाई देते हैं। गद्दार का मतलब ये होता है जो देश के विरोध में काम करते हैं, जो देश के अगेंस्ट में काम करते हैं, उसको बोलते हैं गद्दार। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये गद्दार है? कहां से दिखाई दे रहे हैं? कौन सी एंगल से आपको लग रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। तो आप खुद बयानबाजी उल्टा पुल्टा देते रहोगे। मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि इस देश में पैदा होना उनके लिए क्या था, अपराध है ना। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि बहुत बड़ा भूल हो गया, ऐसा कुछ एक बयान था, तो आप जाके देश के बाहर इस तरीके के बयान देते। राहुल गांधी का ऐसा कौन सा बयान है जो देश के विरोध में है? तुम गद्दार, गद्दार शब्द का अर्थ पता है इन लोगों को? बस इनकी जुबान पे जो आते हैं बस बोल दो, क्योंकि ये लोग सत्ता में है ना, इनके पास गोला बारूद पुलिस से लेके सब कुछ इनके पास है, तो इनके मुंह पे जो है, क्योंकि इनका जुबान भी, इनका लगाम नहीं लगे हुए, लगाम भी इनका खुला हुआ है, तो जो मर्जी देखा आपने, जो जिस गाय भैंस के अंदर नाक में वो नहीं लगा रहता ना लगाम, तो उनको छोड़ दो, कहीं पे भी भागते हैं। तो इनका यही हालत है, इनके पास लगाम नहीं लगे हुए, तो इसलिए कहीं पे भी भागते, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। नेता विपक्ष को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है, हाँ? लेकिन ये गद्दार इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। देखिए, राहुल गांधी राजनीति में होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, नेता के जो जनता के हित के लिए काम करे। संबल के मुद्दे, संबल के मुद्दे क्या? संबल के मुद्दे बताओ। मंदिर मस्जिद होना चाहिए क्या इस देश के अंदर? और कोई मुद्दा नहीं है। संबल में क्या सर्वे सर्वे सर्वे, खुदाई खुदाई होना चाहिए क्या? हाँ, और देश के में मुद्दे नहीं है। देश के अंदर कुपोषण के अंदर कितना बच्चे का हालत क्या खराब है इनको पता है। महिला की सुरक्षा में देश का क्या हालत हो रहा है इनको पता है। मणिपुर के अंदर अभी तक मणिपुर शांत नहीं हो रहा है इनको पता है। ये लोग डबल इंजन का सरकार वहाँ पर चल रहा है, लेकिन इनको ये चीज का आगाज नहीं है, इनको इस चीज का पता नहीं है। इनको ये पता है कि ये ऊट पटंग बयान देना है, सर्वे करवाना है, इनको ये चीज पता है कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढते फिरो बस। जो देश की जनता जो है भूखमरी में हमारे देश कितने नंबर पे आ गए, इनको इस चीज का पता नहीं है। डॉलर का रेट कितना बढ़ गया, रुपया कहाँ नीचे गिर गया, इनको इस चीजों का पता नहीं है। कह रहे थे काला धन वापस लाएंगे, अभी तक काला धन वापस नहीं आए, इनको ये पता नहीं है। नहीं मैडम, वो जुमला था, इनका तो हर बात में जुमला है। 2 करोड़ रोजगार जुमला, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा वो भी जुमला, इनकी हर बात में जुमला है। इनकी सच्चाई कहाँ है आप मुझे बताइए। ये जिस तरीके से ऊट पटंग बयानबाजी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ ना तो बेटी बच पा रहे ना तो बेटी पढ़ पा रहे। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वही भाजपा शासित देश प्रदेश के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देते हैं। इनका यही दो मुँह है, इनका जवान लेते हैं। अब वो अलग बयान दे देते हैं कि राहुल गांधी गद्दार है, तो इनको कुछ नहीं पता। जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के मुद्दे को उठाएगा, तो इनको गद्दार दिखाई देते हैं, और जो राष्ट्र विरोध में काम करेगा, जो राष्ट्र में दंगा फसाद करने वाले मुद्दे को उठाएगा, वो इनके लिए देशभक्त है। देखिए, अभी भी जो है राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे के पीछे घिरे पड़े हैं, और साफ तौर पे वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन को राहुल गांधी आखिर बार बार टारगेट क्यों करते? देखिए, कुछ तो टारगेट कर रहे हैं, और ये आपने देखा होगा सारी चीजें अदानी को दे रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से वो बार बार विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रहे हैं, और ये मुद्दे को उठाना भी चाहिए। देखो, विपक्ष का काम यही होता है कि जो मुद्दा है, जो जनता के हित के लिए, जब सरकारी चीजें जो तुम प्राइवेट हाथों में दे दोगे, तो जनता के हित के लिए कौन काम करेगा? प्राइवेट कुछ भी होता है, आप प्राइवेट कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले अपने बेनिफिट देखोगे या जनता की बेनिफिट देखोगे? आप देखोगे ना कि मेरी बेनिफिट हो, किस तरीके से अपनी सर्विस दे, ठीक है। तो अगर सरकारी चीजें सारी चीजें तुम प्राइवेट कर दोगे, तो जनता के हित के लिए कौन काम करेगा? आप एक बात बताइए,
चला जाइए, ठीक है। प्राइवेट बैंक के आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सरकारी बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, और उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, जिंदगी भर का जितना भी जमा पूंजी है ना 2 मिनट में खत्म, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, बेशक आपका चप्पल घिस जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो सरकारी हॉस्पिटल में ठीक करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, ठीक है। तो आप जब सब कुछ प्राइवेट कर देंगे तो उसमें सवाल उठेगा कि नहीं उठेंगे, ये बताइए। कहते तो है हमने एम्स भी बनवा दिया भारत में। एम्स ऐसा बना है कि दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे एम्स, ठीक है। आप बता दीजिए, दरभंगा में एम्स ढूंढा था आपने? कैमरा माइक लेके गए थे, कैमरा लेके गए थे, ये बताइए। हाँ, दूरबीन लेके ढूंढते रहे, एम्स ही दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी का ऐसा बड़ा एम्स है भैया, इतना जुमलाबाजी करते हैं ना। हमारी प्रधानमंत्री जी, मैं इतना सम्मान करती हूँ इनको, और मैं इनके ऊपर इतना विश्वास करती थी, सम्मान आज भी है, लेकिन भाई विश्वास नहीं रहा, विश्वास बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी ने विश्वास बिल्कुल तोड़ दिया है। मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को साफ तौर पे मोदी जी ने ही कहा था कि मंगलसूत्र बचा के रखिए, भैंस को बांध के रखिए, नहीं तो चुरा के ले जाएंगे और छीन कर ले जाएंगे। अब फिर से आपने मेरे ऊपर वाला माला गरम करने वाली बात कर रहे हैं। फिर से आपने वही बातें कर दिया। महिला सुरक्षा में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आप मुझे फिर से मेरी है ना दिमाग का नस ये फटने के लिए हो जाते हैं जब आप ये बातें करते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा में कहाँ महिला को सम्मान मिल रही है बताइए? कहाँ मंगलसूत्र सुरक्षित हो पा रहे हैं? आज महिला बाहर निकल डरते हैं, ठीक है। मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा रहे हैं। मणिपुर आज वहाँ पर बीजेपी का डबल इंजन का सरकार है, उसके बाद भी मणिपुर शांत नहीं है। यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार है, यूपी के अंदर किस तरीके के बलात्कार होते हैं। चाहे दिल्ली के अंदर की बात करें, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है बीजेपी के हाथ में है, पुलिस बीजेपी के हाथ में है। क्या हो रहा है हर जगह पे? आप उत्तराखंड में जाके देख लीजिए, अंकिता भंडारी कौन थे? आप मुझे बताइए ना, ये लोग कौन सी सम्मान दे रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि महिला के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, और मंगलसूत्र की बात करें, हम हिंदुस्तानी महिला है, हम हिंदुस्तानी लेडी है, और आपको हम अच्छे से याद दिला देते हैं कि हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए मंगलसूत्र रक्षा करने के लिए ना हमें सरकार की और मोदी जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम रानी पद्मावती को मानते हैं, हम इस देश के अंदर रानी पद्मावती जो है ना जौहर कर गए थे, ठीक है। तो आप हमें शिक्षा मत दो कि आपका मंगलसूत्र चुरा लेगा, भैंस चुरा लेगा। अभी आपने सुना था एक यूपी के अंदर पुलिस वालों ने क्या करा था? भैंस बेचने के लिए मजबूर कर दिया था रिश्वत लेने के चक्कर में। ये है मोदी जी का बात है, यही कह रहे कि भैंस बेच के इनको दे दो रिश्वत, समझ रहे? ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। ये कहते हैं ना मुंह पे राम और बगल में चक्कू लेके घूमने वाले हैं ये लोग। राहुल गांधी जो है संभल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। आखिर क्यों उन्हें जो है संभल नहीं जाने दिया गया? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग छुपाना चाहते होंगे, क्योंकि नेता विपक्ष है, अब विपक्षी पार्टी को वहाँ पहुँचने के लिए देना चाहिए। आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, अखिलेश यादव की वहाँ से भी लोग जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये लोग जाने नहीं दिया। कोई क्या ऐसी बात है जो आप छुपाना चाहते हैं? क्या ऐसी बात है जो आप छुपाना चाहते हैं, जो आप जनता के सामने आना नहीं चाहते? क्योंकि जब विपक्ष वहाँ पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसा होगा जो शायद सामने आ जाए, तो इसी वजह से बार बार रोका जा रहा है। और मैं भी देशवासियों के लिए यही निवेदन करूंगी कि शांति व्यवस्था बना के रखिए। आप देखिए माहौल कितना ज्यादा खराब हो रहा है। सर्वे कर रहे हैं, आप तो सर्वे कर रहे हो, आपका जय जयकार हो रहे हैं। जब आपने देखा यूपी के अंदर क्या हुआ, और डॉक्टर ने जो अभी घर खरीदा था, अभी देखा था हिंदू मोहल्ला के अंदर अगर घर खरीदा तो किस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे हिंदू लोग, ठीक है। वहाँ पर उनको रहने नहीं देंगे, इस तरीके की माहौल एक पैदा किया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर मैं आपको बताऊँ, हॉस्पिटल के अंदर बताया जा रहा है कि आप क्या मुसलमान है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। लोग, आपने कभी सुना था डॉक्टर होता है? डॉक्टर की कोई जाति नहीं होते, कोई धर्म नहीं होता, डॉक्टर भगवान का रूप बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भेदभाव हो रहे हैं, स्कूलों में भेदभाव हो रहे हैं, ठीक है। आप जाओ बाहर, अभी मैं आपको बता रही हूँ, कल की बात बता रही हूँ, मैं चाय पी रही थी किसी ठेले में, मैं खड़े होके मैं बातें कर रही थी, और ठेले वाला ने मुझे पता है क्या बोला है? साईं बाबा का फोटो लगे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम जी मैं साईं बाबा को पूजा करती हूँ, और सुबह जो है मेरे पास मुसलमान लोग आते हैं 100 चाय पीने के लिए लेबर, ठीक है। लेकिन इस तरीके की माहौल बना रहे हैं, और एक बंदा मुझे आके बोल रहे हैं कि आप साईं बाबा को क्यों पूछते हो, और तिलकधारी था जो चाय बेचते हैं, कह रहे मैडम आप बताओ कि ये लोग इस तरीके की माहौल कर रहे हैं। आज जो 100 लोग जो सुबह सुबह आते हैं मुसलमान मेरे पास चाय पीने के लिए, अगर इस तरीके की माहौल होगा, ये लोग मेरे पास चाय पीने नहीं आएगा, शाम को सुबह का चाय नहीं पिएगा, तो मेरी पेट कैसे पलेगा? आप मुझे बताइए। आप खुद समझे कि किस लेवल तक परेशानी हो रही है, किस लेवल तक जा रहे हैं, और इसीलिए तकलीफ होता है। मुझे इतना दर्द होता है ना कि अमीर मुसलमानों के लिए दिक्कत नहीं है, अमीर हिंदू के लिए भी दिक्कत नहीं है, गरीब मुसलमानों के लिए दिक्कत है, गरीब हिंदू के लिए दिक्कत है।